अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक एवोगेड्रस नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एवोगेड्रस नंबर्स क्या होता है। एवोगेड्रस नंबर्स इज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। यानी एवोगेड्रस नंबर्स वो नंबर है जो कि एक सब्सटेंस में एक मोल पार्टिकल प्रेजेंट है। यानी एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम एक मोल लेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसे हम एवोगेड्रस नंबर्स कहते हैं। आगे हम देखते हैं एवोगेड्रस नंबर्स इज इक्वल्स टू 6.02 टू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। यानी एवोगेड्रस नंबर्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी मोल में अगर हम एक मोल कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो उसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और ये एक फिक्स्ड रेशियो है, यानी ये चेंज नहीं होगी। अगर हम किसी भी सब्सटेंस कोई भी एनी वन कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसके हम एक मोल ले रहे हैं, उसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे और ये उनका एवोगेड्रस नंबर्स होगा। और आगे हम देखते हैं व्हाई इज एवोगेड्रस नंबर इम्पोर्टेंट, यानी एवोगेड्रस नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प साइंटिस्ट काउंट एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स। यानी ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं किसी भी टाइनी पार्टिकल्स को काउंट आउट करने में। मेक्स केमिकल इक्वेशन इजीली, ये केमिकल इक्वेशन को इजीली बनाने में हेल्पफुल है। The macroscopic word grams to microscopic particles, atoms या molecules। और ये कनेक्ट करते हैं मैक्रोस्कोपिक यानी बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स के ग्राम्स को, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अब बड़े बड़े ग्राम्स में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसे कनेक्ट करते हैं टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स होकर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। एवोगेड्रस नंबर टेल अस हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इन वन मोल। यानी एवोगेड्रस नंबर हमें बताता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल मौजूद है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि एक मोल में 6.02 टू 10 के पावर 23 पार्टिकल मौजूद है। जस्ट लाइक जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि 1 डोजन इज इक्वल टू 12 पीसीस। यानी एक डोज़न आप कुछ भी लें, एग्स लें, फ्रूट लें, कोई भी चीज़ लें, उसमें 12 पीसेस ही होंगे और ये एक फिक्स्ड रेशियो है। इसी तरह 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जब आप 1 मोल लेंगे तो उसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। आगे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के एक मोल लेंगे तो उसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। सेकंड एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अगर हम कार्बन एटम का 1 मोल लेंगे तो उसमें भी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ NaCl। यानी सोल्ट का अगर हम एक मोल लेंगे तो उसमें भी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। ये एग्जाम्पल हमें इस चीज़ को शो करते हैं कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो सोल्ट है, कार्बन है या वाटर है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, कोई भी चीज़ है, अगर हम उसका एक मोल लेंगे तो उसमें एवोगेड्रस नंबर्स के पार्टिकल जो से होंगे वो सेम होंगे। यानी उसमें 6.02 इंटू 10 के पावर 23 ही पार्टिकल मौजूद होंगे। और ये एक फिक्स्ड रेशियो है जो कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई हो सकती है। यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे तो वो 6.02 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल ही होंगे उनमें। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।